हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो इस वाली वीडियो के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी दैट जो ऑल न्यू मोटोरोला S70 फ्यूजन है इसको कंपेयर करिए आईफोन 13 के साथ। इन वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बनता भी है, क्योंकि जो S70 फ्यूजन का 128GB वेरिएंट आपको 25,000 रुपये के आसपास मिलता है एंड एक्जैक्टली सेम प्राइस में आपको यूज्ड आईफोन 13 मिल जाता है। अब वैसे आप देखेंगे आईफोन 13 4.5 साल पुराना फ़ोन है, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दैट 4.5 साल पुराना आईफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन के साथ किस तरीके से compete कर पा रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। एंड गाइस जो रिजल्ट है वो सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब आईफोन 13 की बात करें, इसमें मिलती है A15 बायोनिक चिप विद 4GB रैम एंड इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में एंड करेंटली चल रहा है iOS 26 का लेटेस्ट वर्जन पे। वही बात करें S70 फ्यूजन की, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 विद 8GB रैम अलॉन्ग विद UFS 3.1 स्टोरेज। वैसे डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का है, बट आपको यहाँ पे नॉर्मली 120 हर्ट्ज मिलता है। फोन चलाने में काफी ज्यादा स्मूथ लगता है। अब चलो बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर लेते हैं। Geekbench 6 में यहाँ पे आप देखेंगे जो आईफोन 13 के स्कोर्स है वो काफी ज्यादा बढ़िया निकल कर आ रहे हैं एंड यहाँ पे लिटरली अच्छा खासा डिफरेंस है सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं GPU स्कोर्स की 3D मार्क में वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम टेस्ट, तो यहाँ पे भी आईफोन 13 काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स आईफोन 13 का GPU ज्यादा पावरफुल है अभी भी। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। सबसे पहले दोनों फोन्स सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, नथिंग इन द बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक एप्लीकेशन सेटिंग्स। सो यहाँ पे मोटोरोला स्लाइटली फास्टर था। इसके बाद ओपन करते हैं ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर। सो अगेन यहाँ पे भी मोटो S70 फ्यूजन वॉज स्लाइटली फास्टर। देन इसके बाद ओपन करते हैं कैमरा। अब यहाँ पे दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बट अगेन मोटो वॉज स्लाइटली फास्टर। कैलकुलेटर, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सेम डिजिट को एंटर करके छोड़ देते हैं रैम मैनेजमेंट के लिए। देन इसके बाद ओपन करते हैं यूट्यूब। ऑलराइट, सो इस बारी आईफोन 13 वॉज फास्टर। देन इसके बाद Amazon, इसमें दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे। देन इसके बाद फ्लिपकार्ट, डेफिनेटली यहाँ पे भी जो मोटोरोला ज़्यादा फास्टर था। इसके बाद ओपन करते हैं स्पॉटिफाई। सो यहाँ पे आईफोन 13 वॉज फास्टर। देन जियो हॉटस्टार, अगेन दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे, नॉट अ ह्यूज डिफरेंस एट ऑल। इसके बाद गेम्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें रियल डिफरेंस पता चलेगा प्रोसेसिंग पावर का। आईफोन 13 डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्विक था सबवे सर्फर्स में यानी लिटरली काफ़ी तगड़ी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है इतने टाइम के बाद भी। इसके बाद टेम्पल रन 2, सो टेम्पल रन 2 में भी आईफोन 13 वॉज फास्टर। देन इसके बाद एंग्री बर्ड्स 2, ओके। सो अगेन इस बार भी आईफोन 13 इज क्लियरली फास्टर। सो आई थिंक यही है iOS की ऑप्टिमाइजेशन। 4.5 साल पुराना फोन भी इतने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी काफी ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर पा रहा है। देखते हैं जेटपैक जॉयराइड में कितना डिफरेंस रहता है। आई थिंक इस बार ही मोटोरोला ज्यादा फास्ट होने वाला है। यस, एक गेम में यहाँ पे मोटो S70 फ्यूजन ज्यादा फास्ट निकल गया है। अब मुकाबला कुछ टक्कर का हो पा रहा है। इसके बाद देखते हैं फ्रूट निंजा में। ओके, सो यहाँ पे दोनों फोन्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एंड देखते हैं कौन पहले कंप्लीट करता है। सो आईफोन 13 जस्ट स्लाइटली फास्टर था। इसके बाद ओपन करते हैं BGMI। तो अगेन इस वाली गेम में भी आईफोन 13 ही ज़्यादा फास्ट है। सो आपने देखा ज़्यादातर गेम्स में आईफोन 13 ही ज़्यादा लीड मेंटेन कर पा रहा है इजीली। इसके बाद देखते हैं COD में। अगेन इस बार भी आईफोन 13 ही ज़्यादा फास्ट था। देन ओपन करते हैं अगली गेम विच इज़ न्यू स्टेट। ऑलराइट, सो इस बारी S70 फ्यूजन वॉज फास्टर। दैट्स गुड। नेक्स्ट इसके बाद एशफल्ट।
अच्छा, एशफल्ट में भी S70 फ्यूजन ज़्यादा फास्ट था। सो टोटल 9 गेम्स में से मोटरोला 3 गेम्स में ज़्यादा फास्ट था एंड 6 में आईफोन। अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट को, 4 वर्सेस 8 GB रैम। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो एक एक करके सभी गेम्स को, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एशफल्ट दोनों फोन्स की मेमोरी में है, इसके बाद न्यू स्टेट भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन कॉल ऑफ ड्यूटी, तो इसे आईफोन 13 यहाँ पे रीलोड कर रहा है, मोटरोला की मेमोरी में है। दैट्स रियली गुड। इसके बाद BGMI, तो इसे यहाँ पे दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं, तो इसमें दोनों फोन्स सेम हो जाते हैं। इसके बाद फ्रूट निंजा, अगेन बोथ द फोन्स आर रीलोडिंग। देन जेटपैक जॉयराइड, सो ये मोटरोला की मेमोरी में है, आईफोन 13 इसे रीलोड कर रहा है। सो यहाँ पे 8 GB रैम का बेनिफिट हमें क्लियरली देखने को मिल पा रहा है। कुछ कुछ गेम्स में, एप्लीकेशन में मोटरोला बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट क्या डिफरेंस वो 4 वर्सेस 8 GB रैम मतलब डबल वाला है? मेरे हिसाब से डेफिनेटली नॉट। बट हाँ, मोटरोला बेटर तो जरूर है अनडाउटेडली। इसके बाद देखते हैं हॉटस्टार में, तो यहाँ पे ये भी मोटरोला की मेमोरी में था, आईफोन ने रीलोड करा। स्पॉटिफाई आईफोन की मेमोरी में था। फ्लिपकार्ट दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन अमेजॉन, सो ये इनफैक्ट आईफोन की मेमोरी में था, S70 फ्यूजन ने रीलोड करा। देन इसके बाद यूट्यूब, ये दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन इसके बाद ओपन करते हैं कैलकुलेटर, ये भी है। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, ये भी है। देन सेटिंग्स, तो इसे मोटो ने रीलोड करा, आईफोन की मेमोरी में था। सो रैम मैनेजमेंट में डेफिनेटली मोटरोला ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर लेता है। इसके बाद देखते हैं वीडियो रेंडरिंग स्पीड। सो यहाँ पे मैंने काइनमास्टर में दोनों फोन्स में सेम फाइल को लोड कर दिया है। अप्लाई कर रहे हैं सेम फिल्टर को एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं 4K 30 FPS पे। देखते हैं किस फोन की स्पीड ज़्यादा फास्ट रहती है। ओके, सो यहाँ पे जो आईफोन 13 है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक है मोटरोला के कंपैरिजन में। एंड ऐसा क्लियरली लगता है दैट आईफोन 13 की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा तगड़ी है। इसमें आपको ज़्यादा रॉ पावर मिलती है, एज हमने ये चीज़ ऑलरेडी बेंचमार्क्स में देख भी ली थी। एंड जब आईफोन 13 ने कंप्लीट करा उस टाइम पे मोटरोला जस्ट 65% के आसपास था। तो दैट्स रियली अ ह्यूज डिफरेंस। बाकी आईफोन 13 में आपको शो कर देता हूँ, ये करंटली चल रहा है iOS 26.3.1 पे, जो कि एकदम ही लेटेस्ट iOS का वर्जन है। बाकी इसके बाद जल्दी से कर लेते हैं बूट टेस्ट। कर लिया दोनों फोन्स को टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं टर्न ऑन एट द सेम टाइम। तो इसमें भी आईफोन 13 बहुत ही जल्दी बूट हो गया है। एंड इसके कंपैरिजन में मोटरोला S70 फ्यूजन को बूट होने में पूरे 23 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। बाकी इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन मेरे चैनल पे काफ़ी जल्दी आने वाला है। एंड ये वाली वीडियो थी जस्ट इनका स्पीड एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। सो नॉर्मल एप्लीकेशंस को ओपन करने में आपको डिफरेंस ज़्यादा कोई नोटिस नहीं होगा, बट जब भी बात आती है हैवी टास्क परफॉर्म करने की, बड़ी गेम्स को ओपन करने की, इसी के साथ वीडियो रेंडरिंग की, उस केस में अभी भी इतने टाइम के बाद भी आईफोन 13 का पलड़ा ज़्यादा भारी है। बाकी वैसे बात करें ओवरऑल कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है, आपको हर चीज़ एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ इनके कंपैरिजन वीडियो में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।